नमस्कार, समाधान भारत पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता, उपस्थित हूं आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश भर में खास, आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाली हूं। तो आइए नजर आते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर हिमपात, 4 जिलों में आज बारिश, अंधड़ का अलर्ट। सेफ इलेक्ट्रिक आयरन ने दिलाई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में जगह। प्रेम कुमार धूमल ने किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। खूबसूरत नजारे या मौत का जाल, ब्यास नदी में बढ़ रहा खतरा। खूबसूरत राजधानी शिमला में एंटी चिट्टा मिनी मैराथन। राजधानी शिमला में एंटी चिट्टा नशा कारोबारियों पर कड़ा वार, कुल्लू में लाखों की अफीम की फसल तबाह। 75 से कम संख्या वाले सरकारी कॉलेज होंगे बंद। की कई प्रजातियां 300 मीटर उच्च हिमालय क्षेत्रों में हुई शिफ्ट। आपदा के लिहाज से हिमाचल संवेदनशील, निपटने के लिए ठोस रणनीति की जरूरत। की रानी शिमला हो रही गर्म, 10 सालों में 2.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तापमान। अब खबरें विस्तार से। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में वीरवार को कई इलाकों में अंधड़ और ओलों के साथ झमाझम बारिश हुई। शिमला समेत कई क्षेत्रों में भारी बारिश, जबकि रोहतांग दर्रा, लाहौल स्पीति और धौलाधार की ऊंची चोटियों पर हिमपात भी हुआ। दोपहर को अचानक मौसम बदलने के बाद 6 जिलों शिमला, सोलन, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा और मंडी में जोरदार बारिश, जबकि कांगड़ा में कुछ जगह पर अंधड़ भी चला। हमीरपुर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गौना करौर के प्रतिभाशाली छात्र अपर्णा दत्त शर्मा ने SCCRT सोलन में आयोजित राज्य स्तरीय इंस्पायर प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान सुनिश्चित किया है। अपर्णा ने सेफ इलेक्ट्रिक आयरन विषय पर एक अभिनव मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे निर्णायकों ने काफी सराहा। यह मॉडल विद्युत सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण तथा आयरन के अधिक गर्म होने से होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और शुद्ध पर्यावरण उपलब्ध कराने के लिए आज से ही ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें आम जनता को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। लोगों को इको फ्रेंडली वस्तु का उपयोग कर अपनाना चाहिए और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 10 साल से हर साल ब्यास नदी में सेल्फी या नदी में उतरने की वजह से डूबने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। बारिश के बाद नदी का जल स्तर और बहाव अचानक बढ़ जाता है, लेकिन इसका अंदाजा सैलानियों को नहीं होता। फिसलन भरी चट्टानों और तेज बहाव कुछ सेकंड में ही जान ले लेते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि नदी के सबसे खतरनाक स्पॉट बबेली, रायसन, वामतट, भुंतर और बजौरा के पास किसी भी जगह पर खतरा या नदी में उतरना मना है जैसे चेतावनी बोर्ड नहीं लगे हैं। पर्यटन सीजन पीक पर है, लेकिन पुलिस विभाग की तरफ से अभी तक कोई अलर्ट, माइक अनाउंसमेंट या गश्त की व्यवस्था नहीं दिख रही है। शिमला में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुक्रवार सुबह एंटी चिट्टा एवं स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हरी झंडी दिखाकर की। इस अवसर पर युवाओं, विद्यार्थियों, विशेष बच्चों, स्वयंसेवी संस्थाओं, महिला मंडलों, विभिन्न सरकारी विभागों और आम नागरिकों के उत्साहपूर्ण भाग लिया। यह आयोजन पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा जनगणना कार्य निदेशालय के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में नशे के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना रहा। पुलिस थाना बंजार की टीम ने सराची गांव के समीप खेतों में उगाए गए लगभग 23,690 अफीम के अवैध पौधे बरामद कर नष्ट किए, जबकि पुलिस थाना पतलीकूहल की टीम ने हिंचपाल क्षेत्र में लगभग 1,520 अफीम के अवैध पौधे बरामद कर नष्ट किए।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उच्च शिक्षा संस्थानों के बेहतर उपयोग की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 10 सरकारी महाविद्यालयों में नए दाखिलों पर रोक लगा दी है। ये ऐसे कॉलेज है जिनमें विद्यार्थी संख्या 75 से कम है। इनमें राजकीय महाविद्यालय टिक्कर, राजकीय डिग्री कॉलेज भलेई, राजकीय डिग्री कॉलेज कुकुम सेरी, राजकीय डिग्री कॉलेज कुपवी, आर्यभट्ट, राजकीय डिग्री कॉलेज संदौल, राजकीय डिग्री कॉलेज मुल्तान, राजकीय डिग्री कॉलेज चंगेर, राजकीय डिग्री कॉलेज ननखड़ी, राजकीय डिग्री कॉलेज चौहाट और राजकीय डिग्री कॉलेज कटौली शामिल है। हिमालयी राज्यों में पिछले 3 दशकों से लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन का बेहद गंभीर और चौंकाने वाला असर सामने आने लगा है। भारतीय प्राणी संरक्षण के विशेषज्ञों का दावा है कि बढ़ते तापमान और बदलते पर्यावरण के कारण तितलियों, टिड्डों सहित कई छोटे कीटों की प्रजातियां अपने मूल निवास स्थान से करीब 300 मीटर ऊपर शिफ्ट हो गई है। तितलियों की अपोलो प्रजातियों का एक समूह प्रमुख है, जिसमें 12 से 15 प्रजातियां यहां से हिमालय की ओर शिफ्ट हो चुकी है। इसके साथ ही टिड्डों की एग्रीगेटेड प्रजाति का समूह भी अब निचले क्षेत्रों से लगभग खत्म हो चुका है। पर्यावरण, भौगोलिकता और रहन सहन बदलने के कारण हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के पर्यावरण विज्ञान विभाग विशेषज्ञों ने हिमाचल के अलग अलग जिलों के लिए ठोस रणनीति का सुझाव दिया है। हाल ही में JNU नई दिल्ली के सामाजिक विज्ञान विभाग के डॉक्टर संजीव शर्मा और डॉक्टर शिबुदास ने संयुक्त अध्ययन में यह बात सामने आई है। वर्ष 1969 से लेकर अब तक की प्राकृतिक आपदाओं और अन्य पहलुओं का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के अनुसार लाहौल स्पीति जिले की ऊंचाई ढलान, मध्यम स्तर के सूखे के प्रति संवेदनशीलता, विनाशकारी शीतलहर, वार्षिक हिमपात और औसत वार्षिक बदलाव बादल आवरण के उच्च स्तर के कारण सबसे अधिक आपदाग्रस्त जिले के रूप में दर्ज किया गया। पहाड़ों की रानी शिमला का मौसम तेजी से बदल रहा है। ठंड के लिए मशहूर यह शहर अब गर्मी की चपेट में आता जा रहा है। नगर निगम की ओर से करवाए अध्ययन में खुलासा हुआ कि पिछले 1 दशक के दौरान शहर के कई इलाकों में भूमि स्तर तापमान में 1.7 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। विशेषज्ञों ने उसके पीछे तेजी से बढ़ते कंक्रीटीकरण, बहुमंजिला इमारतों के निर्माण और घटते हरित क्षेत्र को प्रमुख कारण माना है। इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।